नमस्कार। आज हम कश्मीर में एक बड़े वित्तीय घोटाले पर बात कर रहे हैं। जी। खबरें आ रही हैं अनंतनाग से, जहां हाथीगाम मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी एमपीसीएस में करोड़ों की हेराफेरी का शक है। ये सोसाइटी मतलब स्थानीय लोगों की मदद के लिए बनी थी। हाँ, बिल्कुल। और ये मामला असल में सामने तब आया जब अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर ने खुद शिकायत की। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां लग रही हैं। हाँ। और इसी शिकायत पर फिर क्राइम ब्रांच कश्मीर मतलब सीबीके ने एफआईआर दर्ज की है। तो चलिए इस मामले को थोड़ा और खोलते हैं। ये शिकायत में क्या था एग्जैक्टली, मतलब क्या गड़बड़ी बताई गई? देखिए, शिकायत के हिसाब से 2014 में इस एमपीसीएस हाथीगाम ने अपने 127 सदस्यों को लोन दिया था। कुल मिलाकर कोई 3 करोड़ 9 लाख रुपए का। हाँ, बैंक का कहना है कि इसमें से लगभग 2.5 करोड़ रुपए वापस आ गए हैं। लेकिन 39 सदस्य ऐसे हैं जिन पर अभी भी करीब 1.21 करोड़ बकाया है। 1 मिनट, 1.25 करोड़ बकाया। लेकिन सुनने में तो कुछ और आ रहा है। शायद सदस्यों का कुछ और कहना है इस पर। हाँ, यहीं पर मामला उलझ जाता है। जिन 39 सदस्यों का नाम बकाया लिस्ट में है, वो कह रहे हैं कि अरे हमने तो अपना सारा लोन चुका दिया है। चुका दिया है। हाँ, और वो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास इसकी रसीदें भी हैं बाकायदा। ये कैसे हो सकता है? मतलब बैंक कह रहा है पैसा बाकी है, सदस्य कह रहे हैं हमने दे दिया, रसीद भी है, तो पैसा गया कहाँ? कहीं सोसाइटी के अंदर ही कोई गोलमाल तो नहीं? बिल्कुल, आपकी बात सही दिशा में जा रही है। सीबीके की जो शुरुआती जांच हुई है ना, उसमें यही शक गहरा रहा है कि ये सिर्फ कोई रिकॉर्ड की भूल नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा घोटाला हो सकता है। जांच करने वालों को लग रहा है कि बैंक के ही कुछ अधिकारियों ने शायद सोसाइटी के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर मिली भगत। हाँ, बिल्कुल, मिलकर ऐसे लोगों के नाम पर लोन बना दिए जो असल में है ही नहीं, मतलब फर्जी लोग। क्या बात कर रही हैं? मतलब हवा में लोन बना दिए, सिर्फ कागजों पर। ये तो सीधे सिस्टम का मजाक उड़ाना हुआ। सही कहा आपने। फिर उस पैसे का क्या हुआ जो इन फर्जी नामों पर उठाया गया? आरोप यही है कि वो पैसा निकाला गया और फिर निजी इस्तेमाल में लाया गया, गबन कर लिया गया। बाप रे। ये दिखाता है कि कैसे मतलब जहां वेरिफिकेशन कमजोर हो या अंदर के ही लोग मिले हों तो पूरा सिस्टम धोखा खा सकता है। तो कौन लोग हैं ये? क्या कुछ नाम सामने आए हैं इस मिलीभगत में? हाँ, जांच में कुछ नाम उभर कर आए हैं। एक तो हाथीगाम के ही अकाउंटेंट हैं रियाज अहमद भट्ट, उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। अकाउंटेंट खुद? जी। और उनके अलावा कुछ और स्थानीय लोग भी हैं, जैसे मोहम्मद शफी भट्ट, गुलाम रसूल भट्ट, गुलाम कादिर भट्ट, हसीना बानो और मोहम्मद यूसुफ भट्ट। अच्छा। जांच एजेंसी मान रही है कि इन सब ने मिलकर रिकॉर्ड में हेराफेरी की और वो पैसे के गबन में इनकी भूमिका रही है। जब इतने सारे नाम हैं और तरीका भी करीब करीब साफ लग रहा है, तो कानूनी कार्रवाई क्या हुई अब तक? एफआईआर तो हो गई थी, आपने बताया। हाँ, एफआईआर हो चुकी है। आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने बाकायदा एफआईआर दर्ज की है और इसमें धाराएं भी गंभीर लगाई गई हैं। जैसे रणवीर पेनल कोड की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, 468 जालसाजी के लिए, 471 यानी जाली दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना और 120B यानी आपराधिक साजिश। और साथ में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 5(2) भी है। ये सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार से जुड़ी है। ये तो काफी संगीन धाराएं हैं, मतलब मामला गंभीर है। तो क्या जांच यहीं खत्म हो गई है या अभी और कुछ बाकी है? नहीं, जांच अभी खत्म नहीं हुई है। सीबीके ने साफ किया है कि जांच जारी है। अब वो पूरी मनी ट्रेल देख रहे हैं, मतलब पैसा कहाँ से निकला, कहाँ कहाँ गया, किस किस को मिला। अच्छा, एंड यूजर्स कौन थे? बिल्कुल। और ये भी देख रहे हैं कि इस पूरे फ्रॉड में बैंक अधिकारियों और बाकी लोगों की मिलीभगत कितनी गहरी थी, किस लेवल तक थी। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, पेचीदा मामला है। फर्जी पहचान, अंदरूनी मिलीभगत और एक सहकारी संस्था जिसका काम मदद करना था, उसी में करोड़ों का नुकसान। सही। ये वाकई हैरान करता है कि कैसे सिस्टम को ही धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, और इसमें जो सबसे अहम बात है सोचने वाली, वो ये है कि कैसे स्थानीय स्तर के वित्तीय संस्थानों में भरोसे का गलत फायदा उठाया गया। जो निगरानी का सिस्टम था उसे ही नाकाम कर दिया गया। ये सहकारी बैंकिंग की कमजोरियों को भी दिखाता है। जहां आपसी भरोसे पर काम चलता है, वहीं अगर चेक और बैलेंस ठीक ना हो तो ऐसी धोखाधड़ी की गुंजाइश बन जाती है। तो अंत में सवाल यही रह जाता है
कि सिर्फ डिजिटल रिकॉर्ड या ऑडिट काफ़ी हैं, या फिर इन सहकारी समितियों के मूल ढांचे में ही कुछ बदलाव की ज़रूरत है। भरोसे और निगरानी के बीच एक बेहतर, ज़्यादा मजबूत संतुलन कैसे बने, खासकर जब स्थानीय मिलीभगत का खतरा हमेशा रहता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद और ध्यान देने की ज़रूरत है।